मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। भारत के यशस्वी और युगनिष्ठ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश के समय रहते उन्होंने इस संकट को पहचाना, इसकी गहराई को जाना और उससे बचने की रणनीति बनाई। उनके पीछे सारा देश खड़ा हो गया। आज उन्हीं का नेतृत्व है कि जिसके कारण ऐसे संकट काल में मोदी जी का नेतृत्व भारत को भगवान का वरदान है। उन्हीं के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में भी प्रदेश में 1 अप्रैल को पॉजिटिव केसेस के दुगने होने की अवधि 3 दिन थी, 17.2 दिन है और जल्दी बढ़कर हम इसको 20 दिनों तक ले आएंगे। मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमित मरीजों के 19.03% थी, जो दिनांक 18 मई को बढ़कर 40% से भी अधिक हो गई। लेकिन संकट अभी टला नहीं है। एक तरफ प्रदेश में जहां ऐसे जिले हैं जहां पॉजिटिव केसेस पहले आए, लेकिन वहां की जनता की जागरूकता ने, अनुशासन ने वो 9 जिले कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो गए। वहीं दूसरी तरफ दूसरे उदाहरण भी है। एक केस आया किसी जिले में और असावधान अगर रहे, सावधान रहने की आवश्यकता है। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। व्यवस्थाएं सारी हमने बनाई है। आज 35,000 से ज्यादा बेड हमारे पास तैयार है। भगवान करे इसकी जरूरत ना पड़े, इनकी संख्या बढ़ा के हम 83,000 तक ले जाएं। इस कोरोना के संकट में, तब जब अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, हमने अपनी जनता को, समाज के हर वर्ग को कोई दिक्कत ना आए, कोई तकलीफ ना आए, इसके लिए अनेकों कदम उठाए। बच्चों के खाते में, किसानों के खाते में, माताओं बहनों के खाते में लगभग 16,000 करोड़ रुपया डाले गए हैं। मध्य प्रदेश के मेरे मजदूर भाई और बहन जो दूसरे प्रदेशों में थे, लगातार उनको हमने वापस लाने का प्रयास किया, क्योंकि मजदूर का मन बन गया कि मजदूरों को लेकर उनको बसों से अपने घर पहुंचाते हैं। हजारों बसों से आसपास के प्रदेशों से हम जो मजदूर काम कर रहे थे, उनको भी बसों के माध्यम से उनके घर, चिंता मत करना, तुम अपने प्रदेश में आए हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसकी व्यवस्था हम करेंगे, प्रदेश की सरकार करेगी। उनको राशन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बिना राशन कार्ड के उनको राशन दिया जाएगा। पंचायत तत्काल। और मेरे प्रवासी मजदूर बहनों और भाइयों, हमने ये फैसला भी कर लिया है कि आपको संबल योजना की पात्रता होगी। संबल योजना, संकट का समय है, टल जाएगा, निकल जाएगा। मैं अपने बाकी भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, ये मत समझना कि प्रवासी मजदूर भाइयों बहनों के कारण उनको हमने क्वारंटाइन में रखा, वो स्वस्थ हो रहे हैं, वो हमारे भाई बहन हैं, उनका भी हमें पूरा ध्यान रखना है। लेकिन केवल अपने प्रदेश के मजदूर नहीं, दिल है, दक्षिण के राज्यों से, पश्चिम के राज्यों से बड़ी संख्या में मजदूर भाई बहन अपने अपने प्रदेश की ऑटो रिक्शा, ट्रक, जो साधन मिला
एक बार भूल लग गई कि एक बार अपने प्रदेश जाना है। हमने इन दूसरे प्रदेशों के अपने मजदूर भाइयों और बहनों की भी चिंता की, क्योंकि वो भी तो भारत माता के ही बेटे बेटियां हैं। हमने तय किया मध्य प्रदेश में अगर कहीं से हमारे प्रवासी मजदूर और भाई और बहन प्रवेश करेंगे तो मध्य प्रदेश में उनको पैदल नहीं चलने देंगे, बसों के माध्यम से जिस प्रदेश के वो हैं बॉर्डर के प्रदेश, उस प्रदेश की बॉर्डर पर उनको छोड़ने का काम हम करेंगे। 1000 बस माल कर दिया, भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, अतिथियों जैसा सत्कार हमारे दूसरे प्रदेश के मजदूर बहनों और भाइयों का हमने किया। इसे कोई भूखा नहीं जाएगा, कोई पैदल नहीं जाएगा। ये हमारा संकल्प है और आपके साथ मिलकर हम इसको पूरा करेंगे। अगर दुर्घटना कहीं हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश के भाई और बहन औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आए, हमने तत्काल उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। केवल पति पत्नी अपनी 4 बेटियों के साथ मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, ट्राले की चपेट में आ गए। पिता की मृत्यु हो गई, माता की मृत्यु हो गई, 2 बहनें चली गई, केवल 2 छोटी छोटी बेटियां बची। लेकिन वो बेटियां अनाथ नहीं है। हम उन्हें पाएंगे 1 लाख रुपया बैंक के खाते में डाल के उनकी तात्कालिक खर्चे की व्यवस्था करवाएंगे। संकट के समय जो काम ना आए वो काय की सरकार है। बहनों और भाई, केवल अपने प्रदेश नहीं, बाहर के प्रदेश के भाई और बहन, भगवान ना करे उनको कोई कष्ट या तकलीफ हो, लेकिन कुछ एक्सीडेंट हुए, हमने तय किया उनमें जो नहीं रहे उनके आश्रितों को 1-1 लाख रुपए की राशि, घायलों को पकड़ने की व्यवस्था करेंगे। ये संकट के समय है, हम सब एक हैं, उनके साथ हैं। मेरे किसान भाइयों, आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय 90 लाख मीट्रिक टन करोड़ रुपया किसान के खातों में पहुंच चुका है। और बाकी गेहूं की चिंता मत करना, 1-1 दाना खरीदेंगे, उसको भी खरीदने की कार्रवाई चल रही है। 0% ब्याज पर कर्ज दिया जा रहा है। 2018-19 की है ये, 19 और 20 की भी प्रक्रिया जल्दी पूरी करके फसल बीमा योजना का पैसा उनके खाते में डाला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, की जाएगी। अब 10वीं के बचे हुए पेपर नहीं होंगे, जो पेपर दे दिए उसी के आधार पर स्कूल बन रहे हैं, तो वो ट्यूशन फीस के अलावा और कोई शुल्क पालकों से नहीं वसूलेंगे। हमारी माताओं बहनों के कल्याण के लिए भी कई योजनाएं हैं, मैं उनके बारे में भी विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन महिला सशक्तिकरण का भी काम हम कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग के साथ प्रदेश की सरकार खड़ी है, लेकिन अभी सावधान रहना है। रूप में होगा, हमको सावधान तो रहना है, लेकिन जान के साथ जहान भी बचाना है, आर्थिक गतिविधियां चालू करना है। और इसलिए मध्य प्रदेश ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स से मदद किया है। अब मध्य प्रदेश में केवल 2 जोन होंगे और रेड, दोनों जोन में कंटेनमेंट एरिया और उससे लगा बफर एरिया होगा। अब मैं आपको इन जोन्स में कौन सी चीजें होंगी, कौन सी नहीं होंगी, उसकी जानकारी दे रहा हूं। कंटेनमेंट एरिया, कंटेनमेंट मतलब जहां पॉजिटिव प्रकरण है, जहां सावधानी रखने की जरूरत है। उन कंटेनमेंट एरिया में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इस जोन के भीतर की सुरक्षा के लिए जरूरी है आपको घरों में रहना होगा।
अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई आपके द्वार पर की जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी की सेवाएं जारी रहें। सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किए जा सकेंगे। दोनों जोन्स में मतलब रेड और ग्रीन निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। स्कूल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, ऑडिटोरियम, सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी मनोरंजन प्रतिबंधित रहेंगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल और धार्मिक सभाएं नहीं होंगी। सुबह शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लोगों का आगमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ये ग्रीन जोन में भी और रेड जोन में भी। इस समय मतलब शाम 7 से सवेरे 7 तक केवल परिवहन मतलब बस सेवा अभी 1 सप्ताह तक पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित रहेंगी। 1 सप्ताह बाद हम फिर रिव्यू करके अगला फैसला करेंगे। अब रेड जोन में जो इलाके सम्मिलित है उसको आप ध्यान से सुनिए। इंदौर और उज्जैन संपूर्ण जिले, क्योंकि यहां शहर के अलावा भी संक्रमण है। भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा तथा देवास के नगर पालिक निगम क्षेत्र रेड जोन में होंगे। इनके अलावा बाकी जिले ग्रीन जोन। इसके बाद सप्ताह भर बाद समीक्षा करके फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। रेड जोन में मोहल्लों की दुकानें, स्टैंड अलोन दुकानें, रहवासी परिसर की, ऑनलाइन शिक्षा, मेडिकल पुलिस आवास, क्वारंटाइन सेंटर, फंसे हुए लोगों को रोकने में उपयोग किए जा रहे होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित खुले रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, यहां खिलाड़ी जाएंगे रहेगा। खाली ट्रक्स भी आवाजाही कर सकेंगे। सभी स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों का आवागमन जारी रहेगा। उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए बसों की अनुमति दी जाएगी। शासकीय व निजी कार्यालय 50% क्षमता से संचालित होंगे, आधी क्षमता से संचालित होंगे। ग्रीन जोन में जो दोनों जोन में प्रतिबंधित गतिविधियां हैं जिसका मैंने चालू की जाएंगी, मतलब दुकानें, बाजार, सब्जी मंडियां, निजी शासकीय कार्यालय, निजी वाहन से आवागमन, ये पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा। हाँ, इतना में जरूर तो वो रेड जोन में आ जाएगा और इसलिए ग्रीन जोन में आने वाले ग्रीन जोन में बना रहे, इसलिए सावधानियां जरूर बरतें। बे भाई बहन जिनको कई तरह की गंभीर बीमारियां हैं, गर्भवती बहनें और 10 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको घर में रहना ही उनकी जीवन के लिए
कि ग्रीन जोन में भी जहां आवागमन चालू होगा या बाकी स्थान पे जहां अनुमति है जाने की, सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर फेस कवर, अंगोछे का उसको पहनना आवश्यक होगा। सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर अगर किसी ने थूका तो सेंसिंग मतलब 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह नहीं होंगे, लेकिन विवाह में होंगे, अधिक लोग शामिल हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान तंबाकू खाना, गुटखा खाना प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों पर जाएगी और एक समय दुकान पर 5 लोग से ज्यादा उपस्थिति नहीं होगी। सभी कार्यस्थलों के प्रवेश द्वार पर और प्रस्थान द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की व्यवस्था आवश्यक होगी। पूरे कार्यस्थल का नियमित रूप से सैनिटाइजर बना के रखनी पड़ेगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चुनौती तो है, लेकिन इसको अवसर में बदलना है। इसलिए उन्होंने मंत्र दिया है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। ड्राफ्ट लेके आपके सामने आऊंगा। हम आत्मविश्वास से भरे हैं, संकट से डरे नहीं। हम धन की कमी की बात भी नहीं करेंगे, हम धन की व्यवस्था भी करेंगे। तेजी से हम हमारे जो ढांचा है उसको खड़ा करने के लिए बड़े व्यापक पैमाने पर कार्यों का मिलके आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लें, पूरी सावधानी के साथ कि हमें कोविड के साथ जिंदगी की रफ्तार ना रुके और हम इस काम को संतुलित रूप से संतुलन बना के करेंगे। जहां एक नया मध्य प्रदेश हम खड़ा कर देंगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता,